हमने राम इच्छा से घर छोड़ा। तो कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी कि प्रभु ने आदेश दिए हो कि स्वप्न में आके कोई ऐसा? हम तो राम जी की गाड़ी हैं। जी राम जी जैसे चलाते हैं वैसे चलते हैं। जी सुनो, कई कई स्कूल ऐसे हैं कि वहाँ पे गा माने गणेश नहीं सिखाते हैं, वहाँ पे गा माने गधा। भजन करते करते इतना भाव विभोर हो जाओ कि आंख से आंसू निकलने लगे। ये लक्ष्य किया है कि भगवान को प्राप्ति करना। सत्संग दिल से सुना जाता है, दिमाग से नहीं। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, संत दर्शनों की कड़ी में श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से और संत महात्माओं के आशीर्वाद से, उनके सत्संग से, उनके अनुग्रह से नित्य सतत रूप से जो साधु महात्माओं के सत्संग का, उनके चरण स्पर्शों का और जो उनकी वाणी को जो आनंद ले पा रहे हैं प्रेमियों, ये सब आप सभी के स्नेह आशीर्वाद से और ठाकुर जी की इच्छा से और हरिप्रिया की इच्छा से संभव है पारो। तो आज बाकड़ी में प्रेमियों, आज हम एक ऐसे दिव्य दर्शनों में आए हुए हैं, ऐसे दिव्य दर्शनों में आए हुए हैं, यानी कि जो बाल संत, ऐसे बाल संत जो अधिकतम उनकी आयु 11 से 12 वर्ष है और जो बचपन से ही संत हैं। यानी कि जैसो संत समाज में कही जावे कि जो बचपन से ही संत बन जावे तो ये निश्चित होगा कि वो उनको जो भूतपूर्व जन्म है वो संत ही थे। तो एक ऐसे संत के दर्शन करने के लिए पुनः आए हुए हैं, जिनके दर्शन आप और हम प्रेमियों कुछ समय पहले कर चुके हैं और बड़े ही तेजस्वी ओजस्वी उनकी वाणी है और वाणी में बहुत रस है। बहुत रस का मतलब है कि ज्ञान से भरपूर है, आयु बहुत कम है और ज्ञान बहुत विशाल भंडार है। और ऐसे ही दिव्य संत के दर्शन में आए हुए हैं प्रेमियों। और आपको एक विशेष बात मैं बताऊं इन संत महात्मा जी के बारे में, आयु मात्र 11 वर्ष है और ये बचपन में ही अपने सारी चीजें, संबंध, रिश्ते, नाते, घर द्वार, गांव, यानी सारी चीजें, भौतिकता, सारी चीज पूर्ण रूप से त्याग चुके हैं। पूर्ण रूप से, यानी कोई संबंध नहीं, यानी कि पीछे को उन्हें ध्यान भी नहीं कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। केवल एक उद्देश्य है, हरि प्राप्ति। और उन्हीं के दर्शनन में, उन्हीं के चरणन में प्रेमी चल रहे हैं। और जैसी श्री जी कृपा से उनके दर्शन होंगे और उनके चरण स्पर्श करेंगे और उनको दंडवत प्रणाम करेंगे प्रेमियों, आप सभी की ओर से उन महाराज जी के दंडवत प्रणाम अर्पित करेंगे और उनके जो वाणी है उसको आनंद लेंगे। तो आज आप प्रेमी और ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं और आपसे एक निवेदन हो प्रेमी, आपको हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बालक को विशेष निवेदन है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यदि ये जो संत दर्शन की कड़ी जो श्री जी ने शुरू करी है, श्री जी के आशीर्वाद से चल रही है, ये परिवार बढ़ता जावे। और आपसे साथ के साथ एक निवेदन ये हो रहा है कि आप ये दर्शन आगे तक जरूर शेयर करे करो, क्योंकि आगे तक यदि हम भेजेंगे ये दर्शन तो ये निश्चित है न जाने कौन के हृदय में ठाकुर जी के प्रति स्नेह, भजन और साधना की एक ललक जग जाए तो उनको भी हरिचरण में ध्यान चला जाए और साथ के साथ प्रेमी हमारा भजन सिद्ध हो जाए। तो आपसे ये दो निवेदन है, एक चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर जरूर करें करो प्रेमी। तो अब हम चल रहे महात्मा जी के श्री चरणों में, उनको दंडवत प्रणाम करेंगे। आइए प्रेमी, जय श्री राधे राधे। श्री राधे जी के दर्शन से रखा है हमें बिल्कुल क्या? तो प्रेमियों, अब फिर चल रहे हैं उन्हीं महात्मा जी के श्री चरणों में, जिनके दर्शन कुछ समय पहले करे थे और बड़ी दिव्य वाणी उनकी हमने आनंद लिया साथ में सत्संग को। तो फिर से उनको दंडवत प्रणाम करेंगे और सत्संग प्रसादी जो महात्मा जी के मुख से मिल जाए तो उसे ग्रहण करेंगे। आइए प्रेमियों, जय श्री राधे। प्रभु जी जय श्री राधे राधे। दंडवत प्रणाम गुरु जी। प्रभु जी, हम तो धन्य है गए कि श्री जी कृपा से आपके दोबारा से दर्शन मिल गए और बड़ी कृपा रही श्री जी की कि हम तो ये कह रहे हैं कि प्रभु जी के दोबारा दर्शन होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे गुरु जी?
सर्वप्रथम आपको स्वास्थ्य बता दो कि आपको स्वास्थ्य कैसा है और कैसा आनंद आ रहा है भजन में। अभी तो राम जी की इच्छा से सही है। ये तो थोड़ी सी प्रसाद है जो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, आप पालेंगे बड़ी कृपा होगी। और ये एक असला है जो आप पालेंगे बड़ी कृपा होगी श्री जी की प्रभु जी। गुरु जी थोड़ा सा आपकी कृपा हो तो थोड़ी सी सत्संग प्रसादी मिल जाएगी तो बड़ी कृपा होगी। तो गुरु जी एक मन में जिज्ञासा ये ही जो पिछले सत्संग में हम नहीं जान पाए तो कि आपकी आयु यानी जो संसारिक आयु बहुत कम है, यानी कि एक बालक स्वरूप है और जो आप दर्शन कर रहे हैं हम, आप प्रभु जी कैसे प्रेरणा मिली, कैसे आपको लगो कि भजन करना चाहिए और इतनी सी आयु में और आप इतने संत जीवन का पालन कर रहे हैं नियम से। हमें तो ये सुन के साधु बने सत्संग सत्संग से और ये भी है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ बिन सोई। सत्संग सुनने से साधु बने, सत्संग और संतों का समागम से। प्रभु जी हम जैसे जीव हैं हम भी सत्संग बहुत करें, पर हरि नाम की तो चर्चा करें, खूब चिंतन करें, भजन करें, पर ऐसा मन में भाव नहीं आ रहा कि हमें भी प्रभु से ज़्यादा प्रेम करना चाहिए, संसार से थोड़ा लगाव हट जाना चाहिए। तो हम पे ऐसी कृपा कैसे होगी? देखो सत्संग दिल से सुना जाता है, दिमाग से नहीं। सुनो जैसे कि आजकल होता है कि इस कान से सुनेंगे इस कान से निकालेंगे, इसमें कोई फायदा नहीं। सुनो किसी भी संत से उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, न संतों को गाली देना चाहिए किसी को। आजकल संतों को देखो गाली देते हैं। ऐसे कोई संत हैं जो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते हैं। तो प्रभु जी ये बताओ एक जिज्ञासा यही मन में कि जैसे आपकी जो आयु है, यह आयु में तो साधारणतः ऐसा होगा कि जो बच्चे जिन्हें बोले कि बच्चे या तो अपने गेम में लगे रहे में या फिर उनको पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि आप पढ़ाई लिखाई करो और यानी इधर उधर की चीज़ें में मत पढ़ो। तो प्रभु जी आप ऐसी प्रेरणा कैसे मिली कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई आध्यात्मिक रूप से चल रही है, यानी कि भगवान की ठाकुर जी की स्तुति चल रही है, तो ये कैसे प्रभु जी आप संतुलन बना रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई आपने छोड़ दी है या फिर चल रही है पढ़ाई लिखाई? छोड़ दिए। तो अब बिल्कुल भजन कर रहे हैं। तो फिर आगे को जीवन में प्रभु जी आपने क्या, यानी कि देखो एक साधारण सा एक ये रहा है कि हम कुछ करेंगे जीवन में, तो प्रभु जी आपके जीवन को जैसे आपने क्या निर्धारित करें कि क्या होना चाहिए जीवन को? हमने तो ये लक्ष्य किया है कि भगवान को प्राप्ति करना। भगवान की प्राप्ति करना। प्रभु बड़ी कृपा। प्रभु जी एक चीज और, जो अभी जब आपके दर्शन कर रहे प्रभु जी आप अपने हाथों से प्रसादी बना रहे इतनी कम आयु में, तो प्रभु जी यानी कि एक बच्चा को तो इतना भी अनुभव ज्ञान नहीं होगा कि हमें कौन सी चीज कहाँ पर रख देनी है। कोई वस्तु उठाई तो कहीं पे पटक दी, जैसे कि एक बच्चा जो 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ा है तो भाई इतना भी ज्ञान नहीं रहता कि मेरा स्कूल का जो बैग है वो वहीं रख देना हो। तो प्रभु जी आप तो प्रसाद बना रहे हैं और जो प्रसादी आपने बनाई बड़ी स्वादिष्ट प्रतीत है रही, दिख रही, तो ये कैसे ये है पा रही है प्रभु जी, कैसे प्रसाद भी बना रहे हैं? देखो आजकल के बच्चों का दिमाग मोबाइल की तरफ ज्यादा केंद्रित हो रहा है। जी सत्य कह रहे हैं प्रभु जी। इसलिए मोबाइल दो, लेकिन उसको जब दो जब तुम्हें जैसे कि थोड़ी देर आराम करना है तो उसके 2 मिनट के लिए दे दो, फिर ले लो, फिर जैसे कि भगवान की सेवा में लगाओ। उस बच्चे को जो सिखाओगे वही होगा। इसीलिए छोटे बच्चों को देखे होंगे, उन्हें पढ़ाते होंगे जी। क्योंकि बच्चों की बाल स्वरूप बच्चों की जी उनका दिमाग तेज रहता है उस समय। तो प्रभु ये और बताओ कि जो बच्चे हैं उनको भजन की लत कैसे लगेगी, क्योंकि उनको वो अपने गेम में खेल में कूद में ज्यादा ध्यान रखें,
और जैसे आपने तो प्रभु जी संसार ही त्याग दियो, हम्म। तो आप कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं भी और बच्चन की तरह स्कूल जाऊं या फिर अपने परिवार के साथ खेलूं कूदूं बच्चन के साथ बैट बॉल, क्योंकि साधारण सा क्रिकेट खेल लूं, ऐसे गेम पसंद हो मैं, तो आपकी इच्छा ऐसी ना करे प्रभु जी। सुनो, कई कई स्कूल ऐसे हैं कि वहाँ पे गा माने गणेश नहीं सिखाते हैं, वहाँ पे गा माने गधा ये सिखाते हैं। आजकल वो पहले जैसा नहीं रहा। आजकल तो ये भी है, पहले के वैद्य रहते थे ना, वो नस बता देते थे कि ये बीमारी है, लेकिन आजकल के डॉक्टर ऐसे पता लगा लेंगे। वो तो प्रभु जी मशीनों द्वारा चेक करें तब वो बता पाओ कि ये समस्या है। ये सारी चीजें छिन्न-भिन्न रह रही है। तो प्रभु आपकी कभी ऐसी इच्छा नहीं करा कि मुझे भी क्रिकेट खेलना चाहिए बच्चन के साथ, जैसे कि आंख मिचोली खेलें, ऐसे जो गेम है, तो आपकी इच्छा नहीं करे प्रभु जी इन चीजों की? कभी कभार खेलते हैं, रोज नहीं। तो किन के साथ खेलें प्रभु जी आप? किन के साथ खेलें? साधुओं के साथ खेलते हैं, बाल स्वरूप के साथ खेलते हैं कभी। बाल स्वरूप के साथ भी खेल रहे हैं? जय हो। बाल स्वरूप के साथ भी खेल रहे हैं? जय हो। ये आप समझ रहे हैं, यानी कि संत भगवान के खेल भी साधुओं के साथ ही है। तो प्रभु मैं सच में विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे ये सारी चीजें कैसे प्रभु करा रहे हैं। आपने अभी तक गृह त्याग कर दिया। हम ज्यादातर सुने कि संत भगवान ने इतनी आयु में गृह त्याग कर दियो, उन्होंने ये कर दियो, और आज दर्शन कर रहे हैं, तो एक तो हमें पहले ही विश्वास नहीं आ रहा हो। तो प्रभु आप कैसा लगे कि क्या सच में भगवान हैं और वो कृपा करें? आप कभी ऐसा महसूस भया प्रभु जी? है, भगवान है भी और सारे एक एक तिनके में भी हैं। अगर भगवान चाह लें तो बड़े से बड़े देवता एक सूखे तिनकों को भी नहीं हिला सकते हैं। अगर भगवान तिनके में से भी शक्ति अपनी खींच लेना तो देवता भी उसको नहीं हिला पाएगा। भगवान में इतना तेज है कि पहले अपने अंदर के तेज को निकालो। अगर भगवान सामने आ गए ना, आप उनको देख नहीं पाओगे। देखो, ये भजन करते करते इतना भाव विभोर हो जाओ कि आंख से आंसू निकलने लगे, और फिर प्रेम का आंसू निकलेगा। भगवान को देख नहीं सकते हैं, उनके लिए अपना वैसा तेज निकालना पड़ेगा। भगवान में इतना तेज है कि कोई ग्रहण नहीं कर पाएगा। प्रभु जी आपने जो भजन करते करते प्रभु जी आपको लगभग कितना समय है गए होगे ठाकुर जी की सेवा में आप आए गए? 12 साल, यानी बचपन से ही। तो ये लगभग प्रभु जी आपकी आयु भी इतनी प्रतीत हो गए, तो क्या बचपन से ही आपने ये निर्णय कर लिया कि ठाकुर जी की सेवा में ही रहना? ये तो प्रभु जी बात समय पे तो ऐसे विचार भी नहीं हुए हमारे पास तो कि हमें क्या करना है। तो ये तो प्रभु की इच्छा है जो जन्म से ही आपने ये तय कर रखो है रास्ता। तो प्रभु जी यह रास्ते पे तो बड़ी समस्या भी आती होंगी आपको कभी? राम इच्छा से आज तक तो कोई समस्या नहीं आई जी। कोई ऐसी भौतिक समस्या जैसे कि कभी जैसे प्रसादी की कोई समस्या आई हो, या फिर रहने के लिए कोई आपत्तिजनक कि कहाँ पे रहना है, क्योंकि गृह त्याग कर चुके प्रभु जी, तो कैसे कैसे आपने कैसे ये सारी चीजें जुटाई कि यहाँ पे रहना है करना है, तो ये आपत्ति में कैसे आप लड़े? सुनो, जो हमारे गुरु है ना, हमने तो सब उन्हीं के आशीर्वाद से सीखे। उन्हीं के आशीर्वाद से। प्रभु जी एक चीज ये और बताओ कि जैसे यदि हम जैसा बालक चाहे कि हम संत हो जाएं, यानी कि हम अपने विचारों से संत हो जाएं, हम चाहें कि हम संत जीवन जिएंगे और हमारे घर वाले राजी नहीं है, वो कहने के नहीं आप पढ़ाई लिखाई करो और जो भी भौतिक क्रियाएं यानी कि जो साधारणतः गृहस्थ में क्रियाओं में विवाह संस्कार आदि आदि है, ऐसे करके आगे बढ़ना है, तो उन चीजों में कैसे हम तालमेल बैठाएं कि हमारे घर वाले राजी नहीं है कि हमें संत जीवन में आना चाहिए, भजन करना चाहिए, तो वो हमें कैसे हम प्रभु को भजन करेंगे? सुनो, जो हमें भगवान की भक्ति से हटाता है उसे छोड़ने में कोई बुराई नहीं।
न उसमें कोई पाप लगता है। फिर प्रभु जी संसार के वैभव के हम अपने कर्म से हट गए, यानी माता पिता की सेवा नहीं करी और हम साधु हो गए, तो ऐसे प्रश्न उठेंगे हमारे ऊपर, उनको कैसे जवाब दें? दुनिया वालों से कोई मत्था मत मारो, शांत रहो। सुनो, शांति में सब रहता है, दिमाग भी सही रहेगा, ज्ञान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा शांति में। ये विचार तो बहुत प्रभावित करें प्रभु जी के, ये विचार ऐसे ऐसे रहने की। अगर घर परिवार भी नहीं छोड़ो ना, तब पर भी शांत रहो और कम बोलो, मौन रहो ज्यादातर मौन रहना। प्रभु जी एक जिज्ञासा ये हो रही कि एक तो साधारणतः जो प्रभु जी आपकी आयु है ना, बात देख के हम एकदम ऐसा लग रहा हो कि जैसे साके ठाकुर जी से संवाद है रो, ऐसा प्रतीत है रो, हृदय ऐसा बता रहे हो। प्रभु जी मन में एक जिज्ञासा हो रही कि क्या आपको कभी माता पिता की याद ना आवे, कि कभी इच्छा नहीं करे कि वो घर जाना चाहिए? कभी भी नहीं। तो कैसे कैसे, यानी कि कभी ऐसी इच्छा नहीं करे कि एक बार मैं दर्शन करके आऊं, कि मिल के आऊं मम्मी से पापा से, उनसे हालचाल पूछूं? कभी भी नहीं करता है, बिल्कुल इच्छा ही नहीं है हमें। तो फिर कैसे कैसे ये जीवन, यानी कि जब आप आए, जब गृह त्याग कर दियो आपने, तो कोई स्थिति बता सके कि या वजह थे, यानी कि ऐसी मेरे संग घटना घटी तब मैंने घर छोड़ दिया? क्योंकि कोई ना कोई कारण तो बना होगा प्रभु जी, कि तभी हम देखो, या तो कोई ऐसी चीज हम सपने में देखें कि ठाकुर जी ने आके कही, या फिर ठाकुर जी ने काऊ स्वरूप में आके ऐसी चीज कही कि गृह त्याग करना चाहिए। तो आपके साथ वो कौन सी घटना आई प्रभु जी? हमने राम इच्छा से घर छोड़ा। तो कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी कि प्रभु ने आदेश दिए हो कि स्वप्न में आके ये सब? हम तो राम जी की गाड़ी हैं, राम जी जैसे चलाते हैं वैसे चलते हैं। देखो, गाड़ी में पेट्रोल भरवा दें और कहे गाड़ी से चलो, लेकिन चलेगी नहीं जब तक ड्राइवर नहीं बैठेगा। भगवान बड़ी कृपा आपकी, भगवान आपके श्री मुख से जो सत्संग मिला दोबारा श्री जी की कृपा से प्रभु जी, क्योंकि जो प्रसादी आप अपने हाथों से तैयार करें, तो एक छोटी सी सेवा है, राशन सेवा आप स्वीकार कर लें प्रभु जी, बड़ी आपकी कृपा होगी। ये है, और ऐसे खोजिए धूपबत्ती है, ठाकुर जी की सेवा करिए, और इसमें चावल है, चावल आप खा लेंगे, चावल है, आटा है और 3 दाने हैं, यानी कि चना आ रहा है, मूंग की दालें और सारी मिर्च मसाले हैं, और इसमें तेल हो। गुरु जी ये सरसों का तेल है, ये आप सेवा में ले लेंगे, आपकी बड़ी कृपा होगी प्रभु जी। ये प्रभु जी आप और प्रभु जी हम पे आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसे संतों के दर्शन करते थे और थोड़ी जो भी श्री जी सेवा कराते। और प्रभु जी ये सेवा भी श्री जी की तरफ से है, हमें हमारा कुछ नहीं, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं प्रभु जी। सीताराम प्रभु जी। तो प्रेमियों, जो संत महात्मा जी के दर्शन करे, दोबारा से दर्शन करने को सौभाग्य मिलो, ये बड़ी श्री जी की कृपा रही। तो आपसे भी निवेदन है प्रेमियों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा आनंद आया सत्संग में, और जो बाल संत के दर्शन करे, तो आप सभी को जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।